सीटीडी ने पशीन में 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान 10 जवान जख्मी हुए। डीआईजी सीटीडी एतजाज अहमद गुराया की वजीर आला बलोचिस्तान के मुअव्विन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों से जदीद असलहा मिला है जिसकी फोरेंसिक कराएंगे। वजीर आला के मुअव्विन शाहिद रिंद ने कहा, जो रियासत के सामने खड़ा होगा उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यूरोप और भारत में तिजारती मुआहदे पर अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की शदीद तनकीद। स्कॉट बेसेंट ने भारत की मक्कारियों का पर्दाफाश करते हुए कहा, यूरोप का भारत से तिजारती मुआहदा अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग करना है। भारत रूसी तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और यूरोप को फरोख्त करता है, जिससे जंग के लिए पैसा फराहम हो रहा है। यूरोप रूसी तेल की मसनूआत खरीद कर अब भी मॉस्को को फायदा पहुंचा रहा है। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर 25% टैरिफ आयद किया। यूरोप उसी भारत से तिजारती मुआहिदा कर रहा है। यूरोप ने भारत के साथ आजाद तिजारत का मुआहिदा किया, जिसको भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। माशी मैदान में भारत को धचका। बांग्लादेश का चिटागोंग में इंडियन इकोनॉमिक जोन मंसूबा मंसूख करने का ऐलान। भारतीय इकोनॉमिक जोन की जगह दिफाई सनती पार्क बनाया जाएगा। चिटागोंग में भारत के इकोनॉमिक जोन के लिए बड़ा रकबा मुख्तस किया गया था। अब ये जमीन नए दिफाई सनती पार्क के लिए इस्तेमाल होगी। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वजीर आजम की हिदायत पर IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम और माशी नज़्मो ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इक़दामात का मंसूबा बनाया जाए। आइंदा 2 साल में माशी शरह नमू 5 से 6% तक हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वजीर आजम ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ भी तलब की हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दौरे पाकिस्तान पर आए म्यांमार के वजीर खारजा की मुलाकात। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। वजीर आजम ने तिजारत, माशी ताउन, तालीम और अवामी रवाबित के फरोग पर जोर दिया। पार्लियामेंट आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल करने का हुक्म। आईनी अदालत ने हाई कोर्ट के सेक्शन 4C के मुतालिक फैसले जुजवी तौर पर कलअदम करार दे दिए। केस के काबिल समाअत होने पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। सिंध काबीना ने सानेहाय गोल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना को फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा देने की भी मंजूरी। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध की सरबराही में वज़रा पर मुश्तमिल सब कमेटी भी कायम। कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा ली। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन कहते हैं, सानेहाय गोल प्लाजा पर कुछ सियासी जमातों का रवैया मनफी रहा। अभी आग पर काबू भी नहीं पाया गया था, लाशें भी निकाली गईं और कहा गया 18वीं तरमीम खत्म कर दो। ऑपोजिशन लीडर का सिंध असेंबली में फिर सानेहाय गोल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, हुकूमत के मातहत अफसरान शफाफ तहकीकात कैसे कर सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करके चीजों को सामने लाएंगे। जुडिशियल कमीशन की जरूरत महसूस होगी तो बनाएंगे। हुकूमत ने कैसे काम करना है, किसकी डिक्टेशन की जरूरत है। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बटग्राम में शदीद बर्फबारी ने मामूलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासर, कई लिंक रोड बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद हो गईं। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन में बिजली की तवील बंदिश। ज़ियारत, कान मेहतरजई, खानोजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।
दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। शदीद बर्फबारी भी पाक फौज के जवानों का हौसला पस्त न कर सकी। जवानों का मुनज्जम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तीरा में पाक फौज ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। पाक फौज ने औरंगजई और कुरम में रास्ते बहाल कर दिए। आजाद कश्मीर में कोटली नकियाल सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वादी लीपा में पाक फौज ने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक अफगान सरहद पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और एफसी के जवान अलर्ट। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग। न्यूजीलैंड की टीम 110 रन पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल सुबहान की 4, अली रजा की 3 विकेटें। पाकिस्तान का अगला मैच भारत से इतवार को होगा। और आईसीसी का दोहरा मयार फिर सामने आ गया। बांग्लादेशी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पहले से कंफर्म एक्रेडिटेशन भी मंसूख कर दी गई है। आईसीसी इन ममालिक के सहाफियों को भी एक्रेडिटेशन देता है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। हमास ने हलाक होने वाले आखिरी कैदी इसराइली एहलकार की बाकियात भी इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 9 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है आखिरी कैदी की वापसी गैर मामूली कामयाबी है। जंग बंदी का अगला मरहला गाजा की तामीर नौ नहीं बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। हमास का कहना है इसराइल जंग बंदी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करे। रफा क्रॉसिंग खोलकर गाजा में इमदादी सामान लाने की इजाजत दे। यूरोप अमेरिका के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। नेटो चीफ मार्क रोटे का ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब। कहा यूरोपीय यूनियन या यूरोप का खुद अपनी हिफाजत का सोचना सिर्फ ख्वाब है। अमेरिका के बगैर यूरोप अपनी सलामती और आजादी बरकरार नहीं रख सकेगा। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के मोहताज हैं। भारतीय यौम जमहूरिया पर बर्मिंघम में भारतीय काउंसिल खाने के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने और कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरे की क़यादत सदर कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी राजा फ़हीम ने की। चाकी और सवाबी में ट्रैफिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटरवे M1 पर अंबाड़ इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची में 2 हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नॉर्थ कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुत्मा अजल बना। शारा फैसल कारसाज पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिनेसोटा में तैनात आइस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही। हमारी टीम हालिया वाकयात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया। वोटिंग आज होगी। बिल में कहा गया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे का बायस बन रहा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़। अंटार्कटिका में लग्जरी क्रूज बर्फ के बाइस फंस गया। जहाज के चारों तरफ बर्फ की मोटी तह जम गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड के आइस ब्रेकर जहाज ने बर्फ काटकर जहाज को रेस्क्यू किया। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 6 के पहले मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए दोनों मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान का अगला मैच भारत से इतवार को होगा।
पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जुमेरात से शुरू होगी। मेहमान टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी की रूनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल होगी। कौमी टीम की कैंप में तैयारियां जारी। खिलाड़ी आज शाम कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। गुज़श्ता रोज खिलाड़ियों ने सीनियर यूबेस इंटर स्क्वाड मैच खेला। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर की एक और कामयाबी। सिनर ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर ने हम वतन खिलाड़ी को शिकस्त दी। विमेंस सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलांका सेमीफाइनल में पहुंच गई। सबलांका ने क्वार्टर फाइनल्स में अमरीकी खिलाड़ी इवा को बआसानी शिकस्त दे दी।